पे सचिन मिनेजा की रात में आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्योंकि वो पर्सनल था। जब आपका कोई भी चीज सोशल मीडिया पे होता है तो वो आपकी चीजें पर्सनल या आपकी पर्सनल चीजें या बीच की चीजें नहीं बनती है, वो चीजें सोशल हो जाती हैं। कहने का मतलब आपने ही सारी चीजें सोशल मीडिया पे रखी है। अब आप सोचोगे कि हमने रखी है और सामने वाला रिएक्ट भी ना करे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने रखी है तो आपके प्रति जितने भी रिएक्शन चैनल है आपके प्रति बोलेंगे, या जितने भी यूट्यूबर है जिसको अपना बोलना होगा वो बोलेगा, चाहे उसका छोटा चैनल हो चाहे वो बड़ा चैनल हो। तो इसीलिए आदमी कहता है ना कि अपनी उतनी ही बात सोशल मीडिया तक रखो जितनी की हजम हो जाए। दूसरी बात, आप रखने के बाद ये सोचोगे, आप ये सोचोगे कि मैं सारी बातें सारी रायता रखें और उसके बावजूद लोग मेरा सपोर्ट करें, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज आप गलत कह रहे हो कि आप कितनी भी कुछ भी करिए और कितनी भी रायते को रखिए और फिर भी आपका सपोर्ट कोई करे, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा, मैं ये चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूं कि आपने कहा ना कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में तुड़वाने की कोशिश किया जा रहा है। कौन तुड़वाना चाहेगा यार? पूरी सोशल मीडिया तो लग गई है तुमको जुड़वाने के लिए, कौन तुड़वाना चाहेगा? तुम खुद ही तोड़ना चाह रहे हो, जो कि पूरी। अच्छा, एक चीज और बताओ, मैं चलो ठीक है अपनी निगाह से गलत देख रही हूँ, पर पूरी दुनिया गलत देख रही है, पूरे रिएक्शन चैनल गलत तरीके से देख रहे हैं, पूरे जितने भी सोशल मीडिया पे ब्लॉगर हैं सब तुमको गलत निगाह से देख रहे हैं। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, तीन गलत हो सकता है, मगर जितनी जगह पे भी देखो उतनी जगह पे यही कहा जा रहा है कि अरे यार ये रिस्पेक्ट नहीं देते अपनी पत्नी को, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, भाव नहीं दे रहे हैं। क्या पूरी दुनिया गलत है, केवल आप सही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कभी कभी हम अपने परिवार में रहते हैं, हमको कोई भी चीज खरीदनी रहती है। छोटी सी बात बता रहे हैं, आप इतनी चीज़ी बातें समझिए कि जैसे अपने परिवार में रहते हैं, हमको कोई छोटी सी चीज खरीदनी है, हम कहते हैं एक हमको छोटी सी चीज का मतलब है एक ड्रेस भी खरीदने हम जाते हैं, तो अगर मेरे यहाँ चार लोग भी, अगर मार्केट में हम 4 लोग हैं और 3 लोग कहते हैं नहीं अच्छा लग रहा है और हमको अच्छा लग रहा है, तो आदमी 3 लोग का वोटिंग ज्यादा हो जाता है कि नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि नहीं यार नहीं अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि तीन के तीनों लोग कह रहे हैं। आपको इतने लोग कह रहे हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप गलत कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप कॉमन सेंस का तो थोड़ा यूज करो। ऊपर से पूरा गलत सब, मतलब आपके एक तरह देखा जाए आपकी बहन आगे बढ़ करके आपका मतलब अपनी भाभी का साथ दे रही है, देखा जाए माँ बाप भी आपके अपनी क्या बोलते बहू का साथ दे रहे हैं, मतलब सब लोग गलत हैं, केवल तुम सही हो। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पर्सनल लाइफ वो होती है, मेरी आयुष की झगड़ा होती है हम लोग ऑफलाइन निपटा लेते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बताते। ऐसा नहीं है, पति पत्नी की सबकी झगड़ा होती है, हम लोग की भी हर दूसरे दिन झगड़ा होती है, हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं बताते हैं। हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है किसी क्रिएटर के घर में हुई हो, गए हो और वहां पे भी हो सकता है मेरी आर्ग्यूमेंट हो जाए, पर वो क्रिएटर ये नहीं करेगा कि सोशल मीडिया पर डाले, क्योंकि वो क्रिएटर ये देखेगा कि अगर मैं डालूंगी तभी वो क्रिएटर डालेगा, उस पर आवाज उठाएगा, नहीं तो वो क्रिएटर जानते हुए भी चुप रहेगा। इसके पहले भी जो भी आप दोनों लोग के बीच में रहता था, लगभग सारे क्रिएटर को चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, हर क्रिएटर को ज्ञान था। पर कोई क्रिएटर, बहुत पब्लिक कहती जब तुम लोग को पता था तो तुम लोग सोशल मीडिया पे क्यों नहीं? क्योंकि सामने से क्यों आएगा? जब तक, और आए भी इतने क्रिएटर उभर के क्यों आए? जब तक आप लोग ने नहीं लाया सोशल मीडिया पे तब तक कोई क्रिएटर नहीं आया। आप ध्यान से देख लीजिए, जब आपने स्वयं लाया, आप दोनों लोग ने स्वयं चीजें लाने शुरू कर दी, तभी सारे क्रिएटर आए। कोई क्रिएटर क्यों आएगा? जब आपकी ऑफलाइन कोई चीज रहता है तब कोई क्रिएटर नहीं लेके आएगा। हम लोग गए थे वहां पे पार्टी करने के लिए, रात में आप लोगों की झगड़ा हुई, हम 4 क्रिएटर थे, चारों में से एक भी नहीं सन के ब्लॉग में कि आप लोग की झगड़ा हुई। कल आपने लाइव में खुद बताया कि मेरी उस दिन रात में झगड़ा हुई थी। कोई क्यों कहेगा? एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, चाहे भाई तो क्या मैं बोलूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर एक चीज मैं बता दूं, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, शायद खराब लगे, पर आप यहां गलत हो। और एक रिश्ते का भूत इतना भयंकर चढ़ा हुआ है, इतना भयंकर चढ़ा, मुझे ये नहीं पता कि वो रिश्ता आपको पकड़ के रखा है कि नहीं रखा है, ये भी मुझे नहीं पता, मगर ये मैं जानती हूँ कि आपको उसका भूत इतना ज्यादा चढ़ा है कि उस भूत के चक्कर में आप अंधे हो चुके हो, आपको कुछ नहीं दिख पा रहा है। और मैं ये भी गारंटी ले रही हूँ, ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है और मैं ये भी गारंटी ले रही हूँ, कभी ना कभी तुम जरूर पछताओगे अगर ऐसा करोगे तो। एक इंसान गलत, 2 इंसान गलत, 3 इंसान गलत, 10 इतने रिएक्शन चैनल वाले गलत हो गए, सब गलत हो गए। कहते हो ना कि मैं दोनों एक हूं, चलो मैंने मान लिया, ये भी मान लिया कि आप दोनों एक हो, मुझे बड़ा खराब लगा। आप ही रिएक्शन चैनल पे जाके अपनी पत्नी की बुराई कर रहे हो। अरे ठीक है, आपकी पत्नी में कमी, आप फोन करके उसको डांट दो, सामने से उसको बोल दो, क्या जरूरत है आपको सोशल मीडिया पर उसको बदनाम करने की? अगर आप एक हो, अच्छी बात है यार, तुम तो एक रहो, तुमको तो जिंदगी भर, तुम तो जब भी मेरे घर पे आए हो, जब भी तुम हमसे मिली हो, अच्छी बात है यार, तुम तो एक रहो, तुमको तो जिंदगी भर, तुम तो जब भी मेरे घर पे आए हो, जब भी तुम हमसे मिली हो,
मैं ज्यादा अच्छा हूं दीदी कि ये? मैं तो हमेशा कहीं कि वो लड़की ज्यादा अच्छी है। मैं तो चाह ही रही हूं ना, क्यों चाहूंगी? मैं वो थोड़ी ना बहन हूं। मैं वो बहन नहीं हूं कि अगर तुम बहन की भी रिश्ते से कभी जुड़ी होंगी तो मैं वो बहन नहीं हूं कि भैया तुम दोनों को अलग करने पे जुटूंगी। समझ में आई बात ना? पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती आपके खिलाफ। हर कोई हम ये नहीं कहे कि आप अच्छे स्वभाव के नहीं है, आप बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। एक रिश्ते को छोड़ दिया जाए, एक चीजों को छोड़ दिया जाए तो आपका नेचर बहुत हेल्पिंग है, आप बहुत अच्छे हो। मैं खुद बताती थी कि मैं क्रिएटर में सबसे ज्यादा घुली मिली किसी के घर में हूं तो वो आपके घर में हूं। तुम्हारे घर में मैं जाती थी, सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता था मैं किसी क्रिएटर के घर में नहीं हूं। कभी आपके मतलब कभी तुम्हारे घर में बैठी हूं, कमरे में बैठी हूं, कभी तुम क्या बोलते प्रिंस के कमरे में बैठी हूं, कभी मम्मी के पापा के पास बैठी हूं। मुझे कभी ऐसा आर्टिफिशियल वाला दिखावा नहीं नजर आया आपके घर से। कभी मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी क्रिएटर के घर में आई कि सोच विचार के बोलो, मुझे ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। पर जहां सचिन आप गलत हो वहां मैं गलत कहूंगी। आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक जबान रोक सकते हो तो रोको। कितने जबान रोकोगे? कितने जबान आप रोकोगे? आप बताइए। पर्सनल अगर इतना चुभता है, मैं एक चीज क्वेश्चन करना चाहती हूं। ठीक है, आपने उस कल लाइव में बोला कि वो मुझे टोंट मारती, मुझे तो नहीं बर्दाश्त होगा। ठीक है, वो 1.5 साल बर्दाश्त की उसने। अगर वो 1.5 साल बर्दाश्त करने के बाद वो 1.5 महीना भी टोंट ना मारे, वो 1.5 साल बर्दाश्त करने के बाद वहां 1.5 महीना भी टोंट ना मारे, आप तो फिर वाइफ को जानते ही नहीं। यहाँ तो वाइफ ऐसी होती है कि एक बार चचेरे भाई की शादी में नहीं जाती है ना, तो वो भी क्या करती है पता है? वो जिंदगी भर अपने पति को टोंट मारती, तुम्हारे चक्कर में मैं फलाना भैया की शादी में अटेंड नहीं कर पाई थी। औरतें तो ऐसी होती हैं। उसके साथ तो इतना संग्राम होने के बाद आप चाहते हो वो 1.5 महीने भी आपको ना कुछ कहे? ऐसा नहीं होता है। एक जगह पे आप गाली सुन लेते हो, दूसरी जगह से बीबी का थोड़ा बहुत टोंट, इतनी गलती करने के बाद बीबी का टोंट भी नहीं सुन पा रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि हम सही हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूं। अभी भी समझा रही हूं, समझ जाओ। नहीं समझोगे फिर भी आज शायद फिर से कड़वी लग रही होगी मेरी दवाई, मेरी बातें सारी कड़वी लग रही होगी, क्योंकि हमेशा वो दवा कड़वी होती है जो शरीर को फायदा करती है। तो हो सकता है आज मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, हो सकता है बहुत लोगों का समझाना कड़वा लग रहा होगा, बहुत लोगों का रिएक्शन गड़बड़ लग रहा होगा, बहुत क्रिएटरों की चीजें गड़बड़ लगी होगी। पर लगे तो लगे, पर हमेशा कड़वी दवाई ना लाभदायक होती है। और आज नहीं सुधरे, आज नहीं दिमाग में घुया, ये भूत नहीं उतरा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो तुम कहते हो ना मैं टच में नहीं हूं, मैं कहती हूँ नहीं भी टच में। हम ये नहीं कह रहे कि तुम टच में हो कि नहीं टच में हो, ये मुझसे मतलब नहीं। मगर मैं ये जानती हूँ कि भूत तो अभी चढ़ा है। सच में बताऊं, बागेश्वर बाबा तुमको दिखा, अब मैं खुद फोन करूंगी आज ना आंटी को, मैं फोन करूंगी, कह दूंगी भैया बागेश्वर बाबा लेके जाओ, इनका इलाज करवाओ पहले तो। सच में भूत उतरा हुआ है, चढ़ा हुआ है। मैंने तो ऐसा कंडीशन, मैंने ऐसे सचिन को देखा ही नहीं था जैसा सचिन दिखता है, मैंने नहीं देखा था। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी खत्म एक्सपायर हुई थी, मेरे तेजस को फोन करके, मुझे नहीं मेरे तेजस को फोन करके तुम पूछते थे कि दीदी को पैसे की जरूरत हो बता देना, तेजस तुम बताना, मैं गूगल पे कर दूंगा। मुझे अच्छे से पता है। आप बाय बिहेवियर गलत नहीं हो, आपका ईगो नहीं है, आपकी चीजें नहीं है, पर यहां पे आप गलत हो, इसलिए मैं गलत कह रही हूं। चाहे अच्छा समझो, बुरा समझो, या जैसा भी समझो, जैसी भी मर्जी वैसा करो। पर फिर से मैं कह रही हूं भैया हूं मैं मनीषा के साथ कुछ भी करो, पहले भी कहती थी, अभी भी कह रही हूं, जीवन भर कहूंगी, मैं हूं मनीषा के साथ, चाहे मैं उससे बात करूं या ना करूं, चाहे कुछ भी हो। और मैं कहती ना, एक लाइव में मैंने, पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं याद होगा, एक लाइव में मैंने कहा था कि इनके मेरे संबंध खराब हुए तो एक ही जिम्मेदार होगा, उसी भूत के चक्कर में तुम्हारा सारा खराब हो रहा है, और कुछ नहीं है। ये भूत चढ़ा है, ये भूत चढ़ा है। अगर मेरे बेटे होते ना, आंटी सुधार